नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम गांधार के राजकुमार और हस्तिनापुर की महारानी गांधारी के भाई शकुनी के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार शकुनी गांधार नरेश महाराज सुबल के पुत्र थे। अपने पिता महाराज सुबल के बाद राजकुमार शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा बन गए। यह स्थान आज के समय में अफगानिस्तान में है। शकुनी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साले थे, महारानी गांधारी के भाई थे और कौरवों के मामा थे। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है और कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में उनको मुख्य माना जाता है। शकुनी ने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए उकसाया। शकुनी का विवाह आरसी नामक कन्या से हुआ था। उनके पुत्र अलुक, वृकासुर व वृपचिट्टी आदि थे। अब हम जानते हैं शकुनी के हस्तिनापुर और कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण। शकुनी का कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगने गांधार आए थे। तब राजकुमारी गांधारी के पिता महाराज सुबल अपनी पुत्री गांधारी के विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि महाराज धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है। पर जब इस बात का पता महाराज सुबल और राजकुमार शकुनी को चला तो उन्होंने इस विवाह का विरोध किया। राजकुमार शकुनी ने इसे अपने पिता, अपनी बहन, अपने राज्य तथा स्वयं का बहुत बड़ा अपमान समझा। राजकुमार शकुनी इस बात से बड़े क्रोधित थे कि उनकी बहन के लिए भीष्म एक नेत्रहीन व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। पर बाद में भीष्म के समझाने पर कि धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के अलावा उनमें एक महाराज बनने के सारे गुण मौजूद है, विवाह के पश्चात उनकी पुत्री गांधारी हस्तिनापुर की महारानी बन जाएगी। तब महाराज सुबल यह सोचकर कि ये उनकी पुत्री का भाग्य है, वो इस विवाह के लिए राजी हो गए। किंतु शकुनी इस विवाह के लिए राजी नहीं थे। पर अपने पिता के समझाने के बाद उनके वचन का सम्मान करते हुए वो शांत तो हो गए थे, परंतु उसी वक्त उन्होंने हस्तिनापुर को बर्बाद करने का प्रण ले लिया। उस दिन उन्होंने ये प्रण लिया कि वह समूचे कुरुवंश के सर्वनाश का कारण बनेंगे। जैसे ही राजकुमारी गांधारी को विवाह का प्रस्ताव मिला, उन्होंने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रख विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर आजीवन के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली। राजकुमारी गांधारी के आजीवन नेत्रहीन के जैसे जीवन व्यतीत करने के प्रण के बारे में जब राजकुमार शकुनी को पता चला तो उन्होंने उसी दिन यह प्रण ले लिया कि वह हस्तिनापुर में कभी भी सुख शांति नहीं रहने देंगे और फिर अपनी बहन गांधारी के लिए कुछ न कर पाने का गम लिए वो भी उस विवाह में सम्मिलित हो गए। फिर महाराज धृतराष्ट्र और राजकुमारी गांधारी का विवाह हो गया और राजकुमारी गांधारी हस्तिनापुर की महारानी बन गई। पर जब महाराज धृतराष्ट्र को गांधारी के आजीवन आंखों में पट्टी बांधने के प्रण के बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो ताकि वो उनके नेत्रों के सहारे पूरे संसार को देख सके और राज्य संभाल सके। और अपने क्रोध के कारण महाराज धृतराष्ट्र ने रानी गांधारी को अपने समीप नहीं आने देने का फैसला किया।
उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार करने से मना कर दिया। यह घटना जब राजकुमार शकुनी को पता चली तब उन्हें महाराज धृतराष्ट्र पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आया, पर परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और महाराज धृतराष्ट्र को भगवान शिव द्वारा गांधारी को मिले 100 संतानों के वरदान के विषय में बताया और कहा, महाराज, आपका पुत्र ही आपके सपनों को पूरा करेगा। यह सुनकर महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरा करने का एक मार्ग नजर आया। अतः महाराज धृतराष्ट्र ने महारानी गांधारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब हम जानते हैं शकुनी के चौसर के खेल और उनके पासों के विषय में। राजकुमार शकुनी जुआ यानी कि चौसर का खेल खेलने में माहिर थे। उन्हें चौसर के खेल में हरा पाना नामुमकिन था। वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उनके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी से बने थे और उनके पासे सिर्फ उनकी ही सुनते थे। अब हम जानते हैं शकुनी ने किस तरह महाभारत युद्ध की नींव रखी। कौरवों और पांडवों के बीच नफरत का बीज बोने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शकुनी का ही है। और तो और महाभारत युद्ध के लिए जो भी परिस्थितियां उत्तरदायी थी उनके लिए भी राजकुमार शकुनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी पांडवों का विनाश करने के लिए उनकी पग पग पर सहायता करते थे। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और अपने सभी कौरवों भांजों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी को अपने वश में करके महाराज धृतराष्ट्र के भाई महाराज पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर महाराज धृतराष्ट्र का अधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के महापोश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। महारानी गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने के लिए भी कहती थी, पर पति, भाई और पुत्र के बीच महारानी गांधारी विवश थी। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे हस्तिनापुर की शांति को भंग किया जा सके। और तो और शकुनी ने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था, जिसका परिणाम द्विज सभा में द्रौपदी को भोगना पड़ा था। अब हम जानते हैं शकुनी की 3 सबसे खतरनाक चालें। पहली चाल, एक योजना के तहत बाल्यकाल में एक बार दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर पांडु पुत्र भीम को विष देने की योजना बनाई थी। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया गया। फिर शकुनी मामा और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। फिर बेहोशी की हालत में भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं था। नदी में भीम को कुछ जहरीले सांप काट लेते हैं, जिससे भीम के शरीर से सारा जहर खत्म हो जाता है। फिर भीम को जल में उनके नाना आर्यक उन्हें वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। भीम के नाना के कहने पर वासुकी नाग अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देते हैं और उनमें सहस्त्र हाथियों का बल भर देते हैं।
दूसरी चाल, शकुनी की योजना अनुसार पांचों पांडवों को वर्णावत भेज दिया जाता है, जहां लक्षागृह में आग लगाकर पांचों पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब पांचों पांडवों ने महात्मा विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वह लक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए। लेकिन कुछ समय बाद महात्मा विदुर ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया गया। तीसरी चाल, हस्तिनापुर राज्य को दो बराबर टुकड़ों में बांटकर एक भाग जो कि पूर्णतः बंजर था पांडवों को दे दिया गया, जिसे उन्होंने अपने प्रयासों से इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगरी में परिवर्तन कर दिया, जो वर्तमान में दिल्ली है। शीघ्र ही वहां की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय का यज्ञ करवाया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला। दुर्योधन राजमहल की भव्यता देख रहा था कि एक स्थान पर उसने पानी की तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और पानी में गिर गया। यह देखकर यज्ञसेनी द्रौपदी की दासी हंसने लगी और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। दुर्योधन की यह दशा देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग उस पर हंसने लगे। इस पर द्रौपदी ने भी मुस्कुरा दिया। द्रौपदी को मुस्कुराता देख दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा और वह क्रोध में हस्तिनापुर लौट आया। अपने भांजे दुर्योधन की यह मानसिक स्थिति भांपकर शकुनी के मन में पांडवों का राजपाट छीनने का कुटिल विचार आया। शकुनी ने चौसर अथवा विद क्रीड़ा के खेल का आयोजन करवाया। फिर दुर्योधन द्वारा पांडवों को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। पांडव तो मतभेद मिटाने के उद्देश्य से वहां गए थे, पर उन्हें क्या पता था वहां उनके लिए जाल बुना जा रहा है। अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दांव खेलने के लिए कहा गया, लेकिन जब युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाते हैं तो शकुनी कुछ ना कुछ कहकर युधिष्ठिर से कोई ना कोई दांव लगवा लेते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर एक एक कर अपनी सभी वस्तुओं को दांव पर लगाकर हारते रहे और अंत में मजबूरी में उन्होंने अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। और इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध ले लिया और उसी दिन महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। अब हम जानते हैं शकुनी की मृत्यु के विषय में। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ। पांडुपुत्र सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा। तो ये था शकुनी से संबंधित कुछ रोचक बातें। एक तरफ से देखा जाए तो शकुनी ने अपनी बहन
महारानी गांधारी का बदला लेने के खातिर गांधार के राजा होते हुए भी अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर में एक मंत्री की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों से ज्यादा हस्तिनापुर में अपना जीवन बिताया। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? एक बहन के प्रति एक भाई का प्यार या सिर्फ एक पागलपन? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम महाभारत के किसी और किरदार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।